हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के। तो डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में जो पहला ही जो ए सेक्शन में यानी 3 सेक्शन है हमारे सिलेबस में, ए बी और सी 3 यूनिट हैं डियर स्टूडेंट। तो उसमें से पहली ही यूनिट में सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें रिसोर्स जो ज्योग्राफी है उसकी जैसे अर्थ है, उसकी प्रकृति है, अन्य विज्ञानों से उसका जैसे संबंध है या उसका विषय क्षेत्र है, इनके संदर्भ में डियर स्टूडेंट बताया गया है और हमें निश्चित रूप से उनके बारे में अवगत होना बहुत ही अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया डियर स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग आज हम इस ऑनलाइन क्लास में रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र जो कि उसके अंतर्गत हम संसाधन भूगोल का जो अर्थ है इस टॉपिक के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो डियर स्टूडेंट, संसाधन भूगोल का अर्थ जानने से पहले सबसे पहले हम भूगोल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि भूगोल के किसी भी पक्ष का अध्ययन करने के लिए हम भूगोल में जो मानव के कार्यों का अध्ययन पृथ्वी तल के संदर्भ में किया जाता है, और ये जो अध्ययन किया जाता है वो प्राचीन काल से ही किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। भूगोल का एक हम सामान्य अर्थ देखें तो जो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज थे, उन्होंने सबसे पहले भूगोल विषय का नामकरण किया डियर स्टूडेंट, और इसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद स्ट्रैबो तथा रोमन विद्वान टोलमी, हेरोडोटस ने इसे एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। भूगोल का जो अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ज्योग्राफी है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से यानी जी तथा लोगोस ग्रीक ग्रंथ शब्दों से मिलकर के बना है, और ग्रीक ग्रंथों के अनुसार जी का अर्थ है पृथ्वी तथा लोगोस का अर्थ है ज्ञान, यानी पृथ्वी का जो ज्ञान प्राप्त करने और पृथ्वी के बारे में उसके रहस्यों को जानने या पृथ्वी का वर्णन करने वाले विज्ञान को ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसका हिंदी पर्याय भूगोल है। जर्मन दार्शनिक एवं भूगोलवेत्ता इमैनुएल कांट के अनुसार कि भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होती हैं, और इस परिभाषा से डियर स्टूडेंट यह आभास होता है कि भूगोल में भौतिक तथ्यों का अधिक महत्व है। भौतिक नियमों तथा मानवीय कार्यों के संबंधों का अध्ययन है जो पृथ्वी धरातल की समस्त घटनाओं के वितरण का अध्ययन करता है। एक सामान्य सा अर्थ था। सबसे पहले हम भूगोल के बारे में यानी जो पृथ्वी के बारे में जो हमें बतलाता है, यानी जियो यानी पृथ्वी और ग्राफ यानी उसका वर्णन करना है। पृथ्वी के बारे में जो विषय वर्णन करता है उसको हम भूगोल के नाम से जानते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट जो एक ब्रांच के रूप में अलग से है संसाधन भूगोल, जिसे रिसोर्स ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो भूगोल एक व्यापक विज्ञान है, और अलेक्जेंडर महोदय के अनुसार यह एक ऐसा अनुशासन है जो क्षेत्रों या प्रदेशों के अर्थ में स्थानिक विभिन्नताओं के अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। संसाधन भूगोल के अर्थ के संदर्भ में डियर स्टूडेंट जब हम आगे चर्चा करते हैं मुख्य रूप से, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कुछ तत्वों को भौतिक तथा मानवीय या सांस्कृतिक वर्गों में डियर स्टूडेंट रखा जा सकता है। तदनुसार भौतिक पक्ष का अध्ययन
भौतिक भूगोल है तथा मानवीय पक्ष का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अध्ययन तथा विश्लेषण की सुविधा के लिए विशेषीकरण के आधार पर भूगोल को दोनों प्रधान शाखाओं का अनेक उपशाखाओं में विभाजन किया जाता है और मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों का अध्ययन करने वाली शाखा है। यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके अंदर हम आर्थिक जो क्रियाएं उनका और संसाधनों का अध्ययन करते हैं। इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक और मानवीय क्रियाओं के विविध कारकों, तत्वों तथा अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल को पुनः कई उपशाखाओं में डियर स्टूडेंट विभाजित किया गया। उसमें संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, यातायात भूगोल आदि का विकास किया गया। अब हम यहाँ पे संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त जो संसाधन हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उत्पादन है तथा क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हम सभी ये भी जानते हैं डियर स्टूडेंट की प्रचुर संसाधन प्रकृति के उपहार हैं और ये संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत संपत्ति होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ संसाधनों के उपयोग तथा दुष्प्रयोग में वृद्धि होनी अवश्यंभावी है, जो विभव उत्पादन क्षमता को विक्षुब्ध करती है। हम यह भी जानते हैं कि विकास के लिए डियर स्टूडेंट मानव युगों युगों से संसाधनों का दोहन करता रहा है। आर्थिक क्रियाकलापों में विविधता की वृद्धि जारी है और विकास की बहुआयामी प्रकृति के महत्व पर भूगोलवेताओं का ध्यान विगत कुछ वर्षों में आकर्षित हुआ है। उचित समायोजन तथा प्रबंधन के द्वारा भूगोल के प्राकृतिक संसाधन वायु है, जल है, भूमि है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं आदि को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की परम आवश्यकता है। यानी जो संसाधनों की हमने चर्चा की है, भूमि है, चाहे वनस्पति है, जीव जंतु है, इनको हमें सतत विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें इनका उचित मात्रा में दोहन करना होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए उनको सुरक्षित करना होगा। भूगोलवेताओं ने भी यही बोध जागा है और इससे संसाधनों के अध्ययन को एक नया आयाम मिला है तथा संसाधन भूगोल की डियर स्टूडेंट लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में विशेष रूप से संसाधनों के विकास तथा नियोजन को महत्व दिया जाने लगा। यानी हम संसाधनों को अंधाधुंध उनका दोहन नहीं कर सकते, उनका मैनेजमेंट करके और उसके बाद में हम उनका दोहन करते हैं। अच्छी तकनीकी के माध्यम से हम उनको और मॉडिफाई कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए डियर स्टूडेंट हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से संसाधनों का संरक्षण भी होगा और जो एक शाखा है भूगोल की, इस संसाधन भूगोल कहा जाता है, ये निश्चित रूप से हमारे अध्ययन अध्यापन में एक सार्थक साबित होगी। तो इसलिए इस विषय को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया कि जितने भी संसाधन हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो, उनके महत्व का पता लगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनको संरक्षित रख सकें और उनको सुरक्षित रखते हुए और हम विकास को प्राप्त कर सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।